हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अहराम बांध लिया था। कुरैश के कुछ लोगों ने जब सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ हथियार देखे तो वह बौखलाकर मक्का मुअज्जमा पहुँचे और कुरैश को बताया कि मुसलमान हथियार ले आए हैं और उनके साथ तो घुड़सवार दस्ते भी हैं। कुरैश यह सुनकर बदहवास हुए और कहने लगे, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की जो उस मुआहिदे के खिलाफ हो, बल्कि हम मुआहिदे के पाबंद हैं। जब तक सुलह नामे की मुद्दत बाकी है हम उसकी पाबंदी करेंगे। फिर आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुनियाद पर हमसे जंग करने आए हैं। आखिर कुरैश ने मकर्स बिन हफ्स को कुरैश की एक जमात के साथ रवाना किया। उन्होंने आपसे मुलाकात की और कहा, आप हथियार बंद होकर हरम में दाखिल होना चाहते हैं, जबकि मुआहिदा यह नहीं हुआ था। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हथियार लेकर हरम में दाखिल नहीं होंगे। मुआहिदे के तहत सिर्फ मियानों में रखी हुई तलवारें हमारे साथ होगी, बाकी हथियार हम बाहर छोड़कर जाएंगे। मकर्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इत्मीनान का इजहार किया और कुरैश को जाकर इत्मीनान दिलाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुअज्जमा में दाखिल होने का वक्त आया तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज्जमा से निकलकर कहीं चले गए। उन लोगों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ था, दुश्मनी थी। वह मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए निकल गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं तलवारें लिए चल रहे थे और सब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे थे। रवाना होने से पहले बाकी हथियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह महफूज करा दिए थे। वह जगह हरम से करीब थी। मुसलमानों की एक जमात को उन हथियारों की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था। मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों को बहुत मुद्दत बाद देखा था। वह उन्हें कमज़ोर कमज़ोर से लगे तो आपस में कहने लगे, यसरिब के बुखार ने मुहाजिरीन को कमज़ोर कर दिया है। यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हुक्म फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत फरमाएगा जो मुशरिकों को अपनी जिस्मानी ताकत दिखाएगा। इसी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करें, यानी अकड़ अकड़ का और सीना तान कर चले और मुशरिक को दिखा दे कि हम पूरी तरह ताकतवर है। उसके बाद जब मुसलमानों ने रमल शुरू किया तो मक्का के दूसरे मुशरिकों ने उन मुशरिकों से जिन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर बताया था कहा, तुम तो कह रहे थे उन्हें यसरिब के बुखार ने कमज़ोर कर दिया है, हालांकि यह तो पूरी तरह ताकतवर नजर आ रहे हैं। उस वक्त आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इस तरह अपने ऊपर डाल रखी थी कि दायां कंधा खुला था और उसका पल्लू बाएं कंधे पर था। चुनाचे तमाम सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने ऐसे ही कर लिया। इस तरह चादर लेने को इस्तिबा कहते हैं और अकड़ कर चलने को रमल कहते हैं। यह इस्लाम में पहला इस्तिबा और पहला रमल था। अब हज करने वाले हो या उम्रा करने वाले, उन्हें दोनों काम करने होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे के मुताबिक 3 दिन तक मक्का मुअज्जमा में रहे। 3 दिन पूरे होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से बाहर निकल आए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। उनका पहला नाम बराह था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील करके मैमुना रखा। ये था हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी का पहला उम्रा। प्यारे भाइयों, अगर आपको इस तरह के वाक़ियात अच्छे लगते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।